देखो गधा, तुम लोग कैसे टीचर बनेगा हम नहीं समझ में आ रहा है। जो क्लास लाइव रहता है वो बाद में रिकॉर्डेड में बचा रहता है, और वो तुम पूछता है रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो चीज लाइव हो सकता है। अब बताओ, कहीं ये पूछने का बात है कि बासी खाना मिलेगा? अरे बकलवा, ताजा खाना बच जाता है तो उसी को बासी बोला जाता है। ठीक है, इतना लंबा सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस क्या है, लंबा है। चलिए देखिए ध्यान से, जो क्लास 1 से लेके 5 तक है, इसमें 2 भाग में प्रश्न पत्र बटा होगा। क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, 2 ही पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। हम अब चर्चा करते हैं एक बार 1 की और दूसरी बार चर्चा कर देंगे 2 की। अब ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए डाउनलोड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब चीज तुम्हारे बदले में हम एग्जाम नहीं देते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 1 भाषा पर आधारित होगा। इस पे भाषा पे आधारित होगा। 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दिमाग लगाइएगा तो 1 अंक का 1 प्रश्न। अब इसमें भी कुछ पूछेगा, सर 1 अंक कितने, 1 क्वेश्चन कितने का होगा? बबुआ 100 अंक रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। बेसिक जानकारी खत्म पेपर 1 की। पेपर 1 भाषा के आधारित रहेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का 1 नंबर अर्थात 100 नंबर का प्रश्न होगा, 2 घंटे में होगा। ये 2 भाग में बटा होगा, एक अंग्रेजी भाषा, एक भारतीय भाषा। अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन 25 अंक के, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन 25 अंक के। इसमें आप फेल भी हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, इसमें आपको फेल भी हो जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन भाग 2 पे ध्यान देना है। 75 अंक के 75 क्वेश्चन, 75 अंक के 75 क्वेश्चन। तो देखिए 25 नंबर यहाँ पे और 75 नंबर यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। तो भाग संख्या 1 जो था, प्रश्न पत्र 1 2 भागों में बटा हुआ था। पेपर नंबर 1 2 पार्ट में बटा था। पार्ट 1 अंग्रेजी 25 नंबर का, पार्ट 2 हिंदी उर्दू या बंगला, हिंदी उर्दू या बंगला 75 नंबर का। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये कूपन कोड वाले पूरे परेशान है सब, सबका कूपन कोड खत्म हो जाएगा। ये होता क्या है कूपन कोड, हमरे नहीं पता है। देखो बाबू, तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को कि ये पूरा क्लास 1 से 2 क्वेश्चन पेपर होगा। पेपर 1 आप समझ गए, नो निगेटिव मार्क। पेपर 1 में निगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है, वरना आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। निगेटिव नहीं है लेकिन 30% मार्क्स लाना जरूरी है। क्लास स्टार्ट हो जाएगा आज से, ठीक है। सिलेबस वगैरह बता देते हैं, थोड़ा करके स्टार्ट हो जाएगा, कल से कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एससीईआरटी वगैरह सब कवर होगा। देखो ध्यान से, किसी को पार्ट 1 में, पेपर नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, 100 नंबर का है। पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए। नो प्रॉब्लम। पेपर 1 समझ में आ गया? मॉक टेस्ट मिलेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए 2 पेपर हो गए, पेपर 1 समझ में आ गया। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको इस तरह से भैया ये गधों पढ़ के समझ जाएगा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए पेपर नंबर 2 देखते हैं। पेपर 2 जीएस का है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी। पहले ये 150 का था, अभी कल एगो नोटिफिकेशन आके इसको 120 का कर दिया। 120 प्रश्न, 120 अंक के, 120 अंक के 120 प्रश्न। इसमें भी 2 घंटा टाइम, इसमें भी 2 घंटा टाइम। बेसिक जानकारी तो कवर हो गया, यहीं पे बेसिक जानकारी कवर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। गणित पूछेगा, सामान्य जागरूकता जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, और विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, मानसिक क्षमता वगैरह से आएगा, विज्ञान वगैरह। राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन कवर करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि आप इतिहास का सबसे ज्यादा किसी हिस्से से जुड़े रहते तो राष्ट्रीय आंदोलन से। जलियांवाला बाग से लेके असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, मुस्लिम लीग कैसे अलग हुआ, यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, या फिर अब देखेंगे तो साइमन कमीशन, ये सब चीजें आप सब रूबरू हुए रहते हैं आपको। तो यहाँ से आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। ये सारे सब्जेक्ट से आपके क्या होंगे, क्लास चलेंगे। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे जिनको क्लास 1 से 5 भरना है एकदम सिंपल है। क्लास 1 से 5 वाले में पेपर नंबर 2 जो रहेगा, 120 अंक के 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा टाइम मिलेगा। इधर भी 2 घंटा, इधर भी 2 घंटा टाइम मिलेगा। गणित वगैरह से आएगा यहाँ पे। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा।
इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 1/3 निगेटिव रहेगा। अब 5 गो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन की संख्या 5 है तो 1/4 रहेगा, 1/4 रहेगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन का रहेगा तो 4 ऑप्शन में निगेटिव मार्किंग 1/3, 5 ऑप्शन दे देगा तो निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं? अब बताइए, हम ये आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बता दिए। यहां पर आपको बेसिक जानकारी है कितने नंबर के क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन, कितना टाइमिंग। पेपर 2 का भी टोटल कितने क्वेश्चन, कितना नंबर और कितना टाइमिंग, बेसिक जानकारी से लेके उसको डिस्क्राइब करके। पेपर 1 में निगेटिव नहीं है लेकिन पेपर 2 में निगेटिव है, ये भी बता दिए कि किस किस हिसाब से निगेटिव है। ठीक है, अब बताइए किसी को दोनों पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम आगे बढ़े। किसी को दोनों पेपर में प्रॉब्लम नहीं है? करेंट अफेयर रहेगा? क्यों नहीं रहेगा बाबू, करेंट अफेयर भी रहेगा, हल्का सा का रहेगा। देखिए इसका सिलेबस में हम लोग उसको आपको पूरा समझा देंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न पे ही फोकस होगा। देखिए हाँ, हिस्ट्री पे इस वाले में क्लास 1 से 5 तक वाले में मॉडर्न पर भी फोकस रहेगा। यही तो समझना है बाबू। आपको लग रहा है टाइम बहुत कम दिया है, नहीं, सिलेबस वो कम है। उर्दू के लिए उर्दू के टीचर आएंगे, हमसे काहे उर्दू पढ़ रहे हो भैया, डुबा देंगे हम। उर्दू के लिए उर्दू के टीचर आएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस सब्जेक्ट में समझाएंगे। बाबू मेरे ध्यान समझो, आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर के कुछ लक्षण होते हैं उसको समझो। अभी हम आपको सिलेबस समझा रहे हैं, न कि आपको हम सब्जेक्ट समझा रहे हैं। पहले सिलेबसवा समझ जाओ कि क्या देना है, फिर जब सब्जेक्टवा आएगा तो सब्जेक्टवा समझा देंगे। तुम लोग टीचर बनेगा तो विद्यार्थी को ना समझ देना लोग। आप ये समझिए ना कि आपका अभी हम समझा रहे हैं सिलेबस और आप पूछ रहे हैं भूगोल में क्या पूछेगा, सब्जेक्ट नहीं सिलेबस। कुछ कुछ चीज सीखा करो कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है।